मैंने न केवल अक्कड़ वाले नेताओं को उनको घर बैठाने का काम किया है, इतना अहंकार, अलग दिखने का शौक, जब से वो सांसद बने हैं 1 रुपए का सांसद निधि उन्होंने क्षेत्र के लिए निर्गत नहीं किया है। इन्होंने सफाई की व्यवस्था बस से बदतर कर दी है। सेवा के लिए आए होते तो सफाई करते हुए नजर आते। नींव के पत्थर अक्सर नज़र नहीं आते, पर इमारत जो होती है उस जो बना रहा होता है उसे पता होता है कि नींव के पत्थर की क्या अहमियत है। ऐसे ही एक शख्स आज हमारे साथ हैं जो 2011 से लगातार जुड़े रहे हैं पार्टी के साथ। आंदोलन से लेकर पार्टी तक का सफ़र, अखिलेश पति त्रिपाठी जी आज हमारे साथ हैं। हम उनके एरिया मॉडल टाउन में आए हैं, वहाँ से लगातार 3 बार वो विधायक चुने जा चुके हैं। जनता उनसे बहुत खुश रहती है। नमस्कार सर। आपका बहुत स्वागत है। लोक बात और उनकी टीम को बहुत शुभकामनाएं कि आप ग्राउंड रियलिटी जनता तक पहुंचाते हैं। सर ऐसी क्या वजह है कि जहाँ जाएं सब बोलते हैं कि सर बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर लगातार काम करते हैं, से क्या आपने मतलब क्या जादू कर रखा है लोगों पर? जब राजनीति में हम लोग नहीं थे, उसके पहले हम समझते थे कि राजनीति कुछ अलग तरीके के लोगों का काम है, जिनके पास मसल पावर होता है, जिनके पास मनी पावर होता है। जो व्यक्ति समाज में जितना गलत काम कर सकता है वो राजनीति में होता है। और मेरे घर वाले तो ये मानते थे कि राजनीति करना कोई शरीफ आदमियों का काम थोड़ी है, ये तो चोर उचक्कों का काम है और ऐसे लोगों का काम है जो पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत जो है अच्छा नहीं कर पाते। और समाज के ऐसे लोग जो समाज के लिए कभी नहीं सोचते थे, केवल अपने लिए सोचते थे, वो लोग राजनीति में थे। हमारे इलाके बहुत अच्छे एमएलए हैं ये, जब से ये आए हैं, और केजरीवाल जी जब से हमारे काम सारे हो रहे हैं। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमने एक विज़न जो उन्होंने दिया, उस विज़न को देख करके हम जैसे युवाओं के अंदर एक उम्मीद आई देश में। और उन्होंने कहा था कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति को बदलने आए हैं। और हम सब ने देश की राजनीति को बदलने के लिए, माफिया राज को ख़त्म करने के लिए, उन तमाम दुश्वारियों को जिसको जिताने के बाद लोगों को मिलना, बात करना बड़ा मुश्किल होता था, तो दुष्कारियों को ख़त्म करने का एक मौका हमें लग रहा था है। और मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मॉडल टाउन में मौका मिला उन तमाम दुश्वारियों को कि एक आदमी अपनी बात आके हमसे कह पाए। इनके पहले तो जो विधायक थे उनके पास तक हम लोग जा ही नहीं सकते थे। कोई उनके जो इर्द गिर्द और जो रहते हमारी बातें वो ले जाकर उनसे बताते थे। हमसे तो खुद आमने सामने रूबरू होते, हमारी खुद परेशानी सुनते हैं, किसी के माध्यम से नहीं। खुद आम आदमी बिना भय के अपने काम के लिए जोर से बोल पाए, वो आम आदमी अपनी दुश्वारियों को दूर करते हुए नेता को कोई ख़ास आदमी नहीं मान करके अपने छोटे से छोटे दिल की बात कह पाए। वो जो प्रेरणा लेके हम लोग राजनीति में आए थे, वो प्रेरणा ही आज तक जिंदा है। और उसी नाते अभी तक ये प्रयास रहा है कि 3 बार जीतने के बाद भी कि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के फॉर्मेलिटी में ना पड़ना पड़े हमसे बात करने के लिए। आज मुझे खुशी है और गर्व भी है कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमने एक आयाम मॉडल टाउन विधानसभा में तय किया है कि आज लोग मुझे नेता नहीं, कोई कहता है मेरा साथी है, कोई कहता है मेरा बेटा है, कोई कहता है कि मेरे चाचा हैं, मेरे बड़े हैं। आज पारिवारिक जीवंत संबंध बने हैं और जो ऋण विश्वास का मॉडल टाउन के लोगों ने हमें दिया है, वो विश्वास हमेशा उनके लिए काम करने के लिए प्रेरित करता रहता है। हमेशा प्रयास रहा है कि कोई व्यक्ति आए तो निराश होकर ना जाए, मुस्कुरा के जाए काम होके। और उनकी मुस्कुराहट ही मेरे लिए प्रेरणा बनती है। कई बार लोग पूछते हैं भाई इतना काम करते हो, एनर्जी कहाँ से लाते हो, थक नहीं जाते? तो मेरा हमेशा जवाब होता है लोगों के लिए कि जो लोग आते हैं मेरे पास काम कराने और जब वो मुस्कुरा के जाते हैं तो उनकी मुस्कुराहट मुझे एक अलग से एनर्जी देती है और वो हमें
और काम करने के लिए प्रेरित करती रहती है। एक ही नारा है, काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। लोगों को, राजनीतिक लोग इतने अहंकार में भर जाते थे जीतने के बाद, ये एक आम आदमी के लिए उन तक पहुंचना कितना कठिन काम होता था, उसको जो बदला है मैंने इस विधानसभा में। और काम का एक जो आयाम हमने फिक्स किया है, और काम का ही जज्बा जो था, आज हमने भारतीय जनता पार्टी के पिछले बार के 10 साल के सांसद रहे, इस बार के सांसद, उनको भी चुनौती दी, कहा कि आइए ओपन में आपको चर्चा के लिए हम आमंत्रित करते हैं। जिस मोहल्ले में जिस समय कहेंगे वो हम काम को गिनाने के लिए आएंगे। अरविंद केजरीवाल का एक सिपाही होगा। एक बार आप बता ही दीजिए कि क्या ज़रूरी 5 काम जो आपको लगता है कि बहुत बढ़िया हुए हों और आपने जिसके बलबूते आप जवाब दे सकते हैं विपक्ष को। काम तो इतनी लंबी फहरिस्त है, पूरी बुक बनी हुई है, जी। लोगों तक जा रही है, उसमें ये बता पाना कि, लेकिन कुछ खास काम जिसको मानता हूँ कि बहुत ज़रूरी था, राजपुरा गांव मेरे क्षेत्र का बहुत ही प्रतिष्ठित गांव है। वहीं उसी गांव से 15 साल से विधायक रहे, पूर्व विधायक पहले, जो लोग पानी के लिए बिलखते रहे। और मुझे खुशी है कि मुझे वो अवसर मिला कि मैं अपने बड़ों का, अपने परिवार के, गांव के लोगों का प्यास बुझा पाया। आज पानी वहाँ जब से मैं आया हूँ 10 साल से पानी मिल पा रहा है लोगों को। इसी तरीके से हमारे क्षेत्र में चंद्रावल गांव, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो लोगों ने बताया कि केवल 15 मिनट पानी आता है एक टाइम सुबह में। जवाहर नगर में 40 ब्लॉक, शक्ति नगर, सिंह सभा रोड 41 ब्लॉक, धर्मपुरा राज, चिमनी वाला कटरा, फंसी बिल्डिंग, कच्चा पक्का 10 ब्लॉक, 9 ब्लॉक, 15 ब्लॉक, 22 ब्लॉक, शक्ति नगर, पीली बिल्डिंग। साथ में चले जाइए रोशनारा क्लब के झुग्गी में, FCI की झुग्गियों में, धर्मपुरा लॉज के साथ साथ कोल्हापुर हाउस, जयपुरिया मिल, F ब्लॉक का बहुत बड़ा हिस्सा कमला नगर का, जहां पानी केवल आधे घंटे मिल पाता था मेरे आने के पहले। मुझे अवसर मिला, मैं अपनी चुनावी मैनिफेस्टो में 2013 में उसी समय लोगों को एफिडेविट पे लिख के दिया कि आप अगर मुझे अवसर देते हैं तो ये दोनों टाइम पानी देने का काम करेंगे। प्रेम नगर के लोग भी उसमें शामिल हैं, 15/4 के लोग भी शामिल हैं वहाँ, 15 ब्लॉक शक्ति नगर के लोग भी, 9 ब्लॉक 10 ब्लॉक के लोग भी। आज मुझे खुशी है कि वहाँ पिछले 7 वर्षों से, तकरीबन 8 वर्ष हो गया, वहाँ सब जगह पानी पहुँच पा रहा है दोनों टाइम। इसी तरीके से मेरा सपना था कि क्लस्टर्स के बहुत सारे हिस्से में, लाल बाग में, हमारे कबीर नगर में पानी पहुंचना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मेरा सपना था कि उन लोगों को भी स्वच्छ पानी मिले, और इसलिए हमने अलग से 8 कम्युनिटी आरओ प्लांट लगाए हैं, जहाँ पे वहाँ पर क्लस्टर के लोगों को आरओ का पानी मिल रहा है। वहाँ पर लोग लेके जाते हैं, और जो वेस्ट वाटर होता है उसको भी हम टैंक में भर देते हैं, और उस वेस्ट पानी को भी ले जा करके अलग से यूज़ करते हैं लोग। एक और बड़ा काम मानता हूँ कि पहले की सरकारें जहाँ पर अपनी गलतियाँ निकलने पर आम जनता पर दोषारोपण कर देते थे। जैसे क्लस्टर में जो शौचालय बने हैं वहाँ पर लोगों को जाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, पे एंड यूज़ सिस्टम था। इससे बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होते देने के लिए, और उनको जो है बाहर में जाना पड़ता है, तो निःशुल्क किया जाना चाहिए। आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के अंदर आने वाले सारे शौचालयों को निःशुल्क करने का काम किया। इससे जो ओपन में लोगों को जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था शौचालयों में, बाहर रोड पर, वो कम हुआ। तो मेरा कहना है कि जनता खराब नहीं है, जनता बहुत अच्छी है।
लोग बहुत अच्छे हैं। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए ज़्यादातर चीज़ों में जनता के ऊपर छोड़ देती थी पहले, कि लोग गंदे हैं, लोग ओपन में बाहर चले जाते हैं। हम लोग आने के बाद सबसे पहले सरकार को जिम्मेदार बनाए कि पहले सरकार जिम्मेदार बने, पहले काम करे, लोग साथ देने को तैयार हैं। और हमने शौचालय बनाए और देखिए यहाँ से वहाँ तक चले जाइए, कहीं पर भी आपको टॉयलेट नहीं मिलता। आज वो साफ मॉडल टाउन देखने को मिलता है। लोग आपके पास अपनी समस्याएं लेके आते हैं, आप उनकी मदद भी करते हैं, पर ये क्या बात है कि आप लोगों को फ़ोन करके बुलाते हैं कि आपकी क्या समस्या आप आइए? वो क्या बात है जो अभी हमने बाहर सुनी, लोगों ने बताया कि आप खुद बुलाते हैं लोगों को? मुझे लगता है कि जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कई बार आते हैं लोग तो उनको लगता है कि क्या मैं बात कर लूँ क्या उनसे, तो अपनी बातें कहने में लोगों को लगता है कि ऐसा ना हो पहले वालों की तरह भी हो। तो मैं देखता हूँ जब तो उनको बुला लेता हूँ कि आप आइए, आपको क्या समस्या, आप मुझे बताइए। तो उनको एक अचंभा लगता है, ये क्या हुआ, ये तो अपने से बुला के काम कर रहे हैं लोग, जहाँ पे जाने पे काम नहीं होता था। जितना हो सका है, मैं अभी बहुत बड़े बड़े काम मैं अभी बताने की कोशिश करता। मोहल्ला क्लिनिक बना, जैसे बड़े काम है हमारे, 4 मोहल्ला क्लिनिक इस विधानसभा में। इसी तरीके से जो है मुख्यमंत्री सड़क योजना से सबसे ज़्यादा सड़क बनाने का काम, बजट लाने का काम, जो सबसे ज़्यादा बजट ले आने में वाले में मिले रहे उसमें से मैं रहा हूँ। मैंने मुख्यमंत्री जी ने दिया और सड़कें बहुत बनाई हमने। जो नगर निगम के अंतर्गत सड़कें आती थी, जो निगम पार्षद को बनानी चाहिए, उन्होंने बनाई, उसको भी बनाया। रूपनगर गोल चक्कर देख लीजिए, महाराजा अग्रसेन चौक जीर्ण हालत में होता था, आज हमारे कमला नगर की पहचान है। भाटिया चौक, आप चले जाइए आलम चौक, चौधरी दीपचंद रूहिल चौक। इसी तरीके से शक्ति नगर में जो है एक और चौक का निर्माण कराया गया। नागिया पार्क, एक शानदार ऐसा पार्क बनाया गया जिसको आज देखने के लिए आसपास के क्षेत्र के लोग, सभी लोग आते हैं। बात हुई थी नींव की इमारत से और 3 मंजिलें खड़ी हो चुकी हैं, 3 बार आप विधायक बन चुके हैं, चौथी बार अपना भविष्य किस तरीके से देखते हैं और पार्टी का भी किस तरीके से देखते हैं कि क्या हो रहा है इस बार चुनाव में? अभी तो मैं उस पर आऊँ, मैं सोचता हूँ कि आपने काम पूछे थे तो काम की इतनी फहरिस्त लंबी है कि मुझे लगता है कि अगर किसी मोहल्ले का विशेष काम छूट गया तो जब लोगों तक जाएगा बात, तो वो सोचेंगे कि मेरे मोहल्ले का नाम लिया, यहाँ तो बड़ा काम किया था। राजपुरा गांव में एक शानदार बारात घर बनाने का काम हुआ। साथ में संगम पार्क में जब से मैं बना, एक एक पानी की लाइन चेंज होने का काम हुआ, एक एक सीवर की लाइन चेंज होने का काम हुआ, एक एक मकान पे पीछे बैक साइड में प्लास्टर हुआ और उनके जो बरसाती पानी का और टॉयलेट का पानी का पाइप था वो बड़े ख़राब थे, उसको चेंज करने का। नीचे बहुत मलबा था, बहुत गंदगी होती थी, उसको निकाल करके वहाँ पर सीसी डालने का काम हुआ। अब महर्षि वाल्मीकि चौपाल शानदार रूप से तैयार हो रहा है। साथ में वहाँ पानी बहुत दिक्कत थी, लोगों को याद है, वहाँ आए दिन लोग कहते थे कि जी पानी की बड़ी दिक्कत है, गंदा पानी आता है। मुझे खुशी है कि वो काम भी मैं संगम पार्क के लोगों को पूरा करके दे पाया और आज 2-2 ट्यूबवेल भी लगा दिया है। प्रेम कुंज के लोगों का कहना था कि वहाँ पे कोई काम ही नहीं होता। पहला एमएलए हूँ जब से प्रेम कुंज बनाया, वहाँ पर पानी की लाइनें चेंज हुई, सीवर की लाइनें चेंज हुई, सड़कें सारी बन रही हैं, पार्क बनाने का काम किया वहाँ 2। टेसू कॉलोनी एक ऐसा कॉलोनी था जहाँ पे कहते थे लोग कि यहाँ तो जी कैसे काम होगा, कौन काम करेगा, ये पता डिसाइड ही नहीं है। और घुटने पर का गड्ढा हुआ करता था। आने के बाद उसको शानदार बनाने का काम किया, वहाँ पार्क बनाने का काम किया। आज लोग कहते हैं कि बहुत वीआईपी कॉलोनी है। सेवा भाव को पसंद किया है और लगातार मौका दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए।